दोस्तों पहला ना प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 45 लेके और यहाँ पर 52 हो रहा है, 52 से यहाँ पर 61 हो रहा है, 61 ले यहाँ पर 73 हो रहा है, 73 से 90 हो रहा है और 90 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो 52 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 45 लिखा लिख रहे हैं, 52 लिख रहे हैं, तो 45 में क्या करेंगे, 45 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो 52 आ जाएगा। 52 से क्या लिख रहे हैं, 61 लिख रहे हैं, तो 52 में क्या करते हैं, 9 को जोड़ देंगे तो कितना का 61 आ जाएगा, और 61 लेकर लिख रहे हैं 73 लिख रहे हैं, अगर 61 में क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 73 आ जाएगा, और 73 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 90 लिख रहे हैं, तो 73 में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 90, तो 73 में अगर 17 को जोड़ देंगे कितना था, यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो 90 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। उससे पहले एक बार और नीचे देखिए क्या लिख रहे हैं 7, 7 लेके और यहाँ पर 9 हो रहा है, तो 7 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, तो 9 में क्या करते हैं 3 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 17 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, यानी 12 में 5 को जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 17 में क्या करेंगे, 17 में यहाँ पर 7 को जोड़ेंगे। ठीक है, जब 17 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, कितना का 24 आ गया, यानी 90 को क्या करेंगे अब 24 में जोड़ेंगे, जब 90 को 24 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 कम 4 हो गया, और 9 दो कितने का 11 हो गया, यानी 114 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो 114 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न इसमें देखिए, इसमें दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, देखिए यहाँ पर 26 जो है आपको 3 से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 4 से समित होगा। देखिए और इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से संख्या भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इसमें किस प्रकार से आपस में समय दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये आपको 26 क्या है बड़ी संख्या है, ये 3 क्या है छोटी संख्या है, तो आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ ज्ञात नहीं होता है, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर करेंगे 3 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 26 आ जाएगा। देखिए तो 3 को क्या करते हैं, तो यहाँ पर 3 को क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो तितली के 9 9 27 से गया। ठीक है, यहाँ पर कितने का 27 और 27 में 6 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा, कितना का 26 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 26 आ जाएगा। ठीक है, ये 26 आपको दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 को भी क्या करेंगे, तो 4 को भी क्या करते हैं, देखिए 4 का क्या करेंगे यानी क्यूब करेंगे ना, 4 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 को 16 जो के कितना था 64 होता है, और 64 में क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 63 आ जाएगा, कितना गया 63 जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 63 हो जाएगा। तो 63 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कुल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना आसान त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसमें कितना आसान त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर इसमें इसको रखेंगे तो कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। अगर इसको यहाँ पर देखिए इसको इधर से रखते हैं, एक कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, यहाँ पर कितना का 1 1 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। ठीक है, 2 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 2 के बाद में और दिखेगा, ये 3 दिख रहा है, यहाँ पर नहीं 3 रंग रखते हैं, यहाँ पर 2 को रखते हैं। ठीक है, 2 इधर से दिख रहा है। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दिख रहा है, देखिए 2 हो गया। 2 के बाद में देखिए इस तरह का जो आकृति दिख रहा है ना, इस तरह की आकृति में कितने त्रिभुज दिख रहा है पर इसको ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 को दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है ना, तो 4 को और बनेगा, यानी 8 त्रिभुज बनेगा। इसमें कितने त्रिभुज बन रहा है 8 बनेगा। कैसे बनेगा देखिए हम समझाते हैं। 4 को तो दिख रहा है आपको 4 बन रहा है, लेकिन 4 के बाद में देखिए एक इधर से बनेगा, ये कितना हो गया 5 हो गया। मान लीजिए इसको क्या रखते हैं 5 को रखते हैं। ठीक है, ये 5 हो गया। 5 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, हाँ 5 के बाद में देखिए इधर से बनेगा ना, एक इधर से बनेगा, ये कितना बन गया 6 बन गया। कितना बन गया यहाँ पर देखिए 6 को बन गया। और 6 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, 6 के बाद में हाँ देखिए 6 के बाद में और कहीं बनेगा, 6 के बाद में देखिए इधर से बनेगा। ठीक है, 6 के बाद में इधर से बनेगा तो कितना बन रहा है ये 7 बन गया। कितना बन गया ये 7 हो गया। ठीक है, ये 7 हो गया। 7 के बाद में और देखिए एक और बनेगा। ठीक है, 7 के बाद में एक इधर से रखेंगे ना, ये वाला हो गया, कितना गया 8 आ गया। कितना गया 8 आ गया। देखिए 8 को होगा ना, यानी इसमें 8 को गया। इस तरह का जो आकृति दिख रहा है, इस तरह की आकृति में आपको 8 त्रिभुज बन रहा है। उसी प्रकार से इस तरह का भी आकृति है, सेम आकृति है ना, जब सेम आकृति है इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी आपको 8 त्रिभुज बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया 8 हो गया।
देखिए यहाँ पर तो 8 हो गया और 8 8 दिख रहा है। और देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ क्योंकि देखिए यहाँ पर ई बना था ना और यहाँ पर एक ई बना था। कितना बन रहा है इसमें? 2 को बन रहा है। कितना बन रहा है यहाँ पर? 2 को बन रहा है। और 2 के बाद में देखिए और कहीं बन रहा है, हाँ और बन रहा है। देखिए यहाँ पर बनेगा ना, इसको देखिए ये पूरा रखेंगे। एक कितना बन रहा है? एक इधर से बन जाएगा, ये एक इधर से हो गया, ठीक है। देखिए एक इधर से हो गया और एक के बाद में देखिए एक और बन रहा है, एक इधर से बन जाएगा, ठीक है। देखिए एक इधर से बन रहा है, ई वाला को जब रखेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है? इधर आएगा ना, यहाँ से देखिए इधर, यहाँ से इधर जाएगा, इधर से बनेगा तो एक इधर से बन गया। कितना बन गया? ये 2 इधर से बन गया, तो 2 इधर से बन गया तो 2 इसमें भी जोड़ देंगे। कितना गया? देखिए तो 8 8 16 हो गया, 16 4 20 हो गया। यहाँ पर कितना गया? 20 गया। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रहा है? तो 20 को दिख रहा है। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं की ओर रखा यानी हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से बढ़ा हुआ अक्षर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं की ओर हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से, ठीक है, बढ़ा हुआ अक्षर कौन सा होगा? देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे, ठीक है, ए से लेकर जेड तक लिखेंगे। तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, ये क्या होता है? बाएं होता है। इधर क्या हो गया आपको? बाएं हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दाहिने हो गया, ठीक है, ये दाएं हो गया। लेकिन बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं की ओर यानी हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है, यानी हर तीसरा अक्षर जो ना वो हटा देते हैं। देखिए हर तीसरा अक्षर हटा देते हैं, 1 2, देखिए यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या करिए? हटा दिए, यानी 1 2 तीसरा अक्षर हटा देते हैं, 1 2 तीसरा अक्षर हटा देते हैं, 1 2 तीसरा अक्षर यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक है, 1 2 तीसरा अक्षर हटा देते हैं, फिर तीसरा अक्षर यहाँ पर हटा देंगे, फिर बोल रहा है यहाँ पर तीसरा अक्षर को हटा देते हैं, फिर यहाँ पर तीसरा अक्षर को हटा देते हैं। जो तीसरा अक्षर को हटा दिए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से बढ़ा हुआ अक्षर कौन सा होगा? तो बोल रहा है जो नया श्रृंखला प्राप्त हुआ ना उसमें आपको बताना है कि बढ़ा हुआ अक्षर दाहिने से कौन होगा। देखिए तो दाहिने से कौन सा दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए इसको इस सब को हटा दिया है तो कौन सा आपको दिख रहा है? जो दिख रहा है आपको क्या करेंगे? उसको श्रृंखला में रखिए या इसी प्रकार से इसमें गिन लेते हैं, ठीक है। देखिए इन सबको तीसरा अक्षर को हटा दिए, जब हटा दिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? दाहिने से 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, यहाँ पर 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया और यहाँ पर ये 12 दिख रहा है। लेकिन आपसे वही पूछा है कि तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाईं ओर से बढ़ा हुआ अक्षर कौन सा होगा? तो दाहिने ओर से बढ़ा हुआ अक्षर कौन सा दिख रहा है? देखिए यहाँ पर कौन सा अक्षर दिख रहा है? जे दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? जे दिख रहा है। तो जे को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है? इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्न में होता क्या है? इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करते हैं या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर भी बड़ी संख्या दिख रहा है, इधर भी आपको बड़ी संख्या दिख रहा है। तो क्या करते हैं? यानी रो में या कॉलम में ज्ञात करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 16 को और 36 को आपस में क्या करेंगे कि 64 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 16 को और 34 को जोड़ने पर क्या 36 आ रहा है, 6 4 10 हो गया और यहाँ पर 3 1 4 आ गया, ठीक है, 4 1 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से ज्ञात नहीं होगा। क्या करते हैं? अब नीचे से ऊपर की तरफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए इधर से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर 16 दिख रहा है, यहाँ पर फिर 4 दिख रहा है, फिर आपको 15 दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 11 दिख रहा है, नहीं आएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा? इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, ठीक है। लॉजिक देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है? ये 15 दिख रहा है, 15 में क्या करते हैं? 11 को माइनस करेंगे तो ये 4 प्राप्त होगा, ठीक है, और 4 को क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 16 देगा। देखिए एक बार फिर से समझिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है? 15 लिखना है, ठीक है। 15 में 11 को माइनस करेंगे, फिर बराबर में कितना देगा? 4 आ गया, ठीक है, 4 आएगा ना। अब 4 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया? 16 आया, ठीक है, 16 आया, यानी क्या करेंगे? इधर से इधर ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या दिख रहा है? 13 दिख रहा है। 13 में क्या करते हैं? 7 को माइनस करेंगे, ये 13 हो गया, ठीक है। 13 में 7 को माइनस करेंगे तो बराबर हमको ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। बराबर में क्या आ रहा है? आपको 4 और 6 प्राप्त होगा, ठीक है, 6 हो गए, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना गया? 36 आ गया। देखिए यहाँ पर 36 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए तीसरा में देखते हैं, यहाँ पर 11 दिया है, 11 में 3 को देखिए 11 दिया ना, 11 में 3 को माइनस करेंगे, 11 में 3 को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आएगा? तो यहाँ पर आप देखिए 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया, और 8 को क्या करते हैं? यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 64 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 64 दिया ना, तो वही पूछा है कि जो यहाँ पर आना चाहिए ना, प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा? इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा? देखिए इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर आपको 8 दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है?
यहाँ पर 8 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक दर्पण में देखने पर घड़ी की सुइयां यानी 2:30 दर्शाती हैं, तो वास्तविक समय है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक दर्पण में देखने पर घड़ी की सुइयां, जैसे यहाँ पर एक घड़ी है, अगर इस घड़ी को जब हम दर्पण में देखते हैं तो यहाँ पर 2:30 दिखाता है, तो अगर उसका वास्तविक समय क्या था, ठीक है। देखिए जब दर्पण में दिया जाता है तो वास्तविक पूछेगा या वास्तविक दिया है दर्पण में पूछेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, 11:60 में से दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए 11:60 में से दोनों को माइनस करेंगे, अगर दर्पण का दिया रहता है तो दर्पण में ज्ञात करेंगे तो 11:60 में से घटाएंगे, अगर जब वास्तविक ज्ञात करेंगे तो 11:60 में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, एक आपको ट्रिक दिख रहा है, ठीक है, कितना ट्रिक दिखा है, यहाँ पर 11:60 दिखा है, ठीक है, 11:60 में से आपको देखिए क्या दिख रहा है, यानी दर्पण में देखने पर घड़ी का सुइया कितना दिख रहा है, 2:30, तो 2:30 क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2:30 माइनस कर लेंगे, जब माइनस करेंगे यहाँ पर 30 हो गया है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 9 2 11, यहाँ पर 9 बज के कितने मिनट है, 30 मिनट हो गया। एक कौन सा वास्तविक समय दिखा रहा है, यानी वास्तविक समय, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक समय है, ठीक है, वास्तविक समय हो गया। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि जब घड़ी में देखने पर 2:30 दिखाई देता है दर्पण में, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9:30, तो 9:30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, ठीक है, स्याही जो है आपको कॉलम से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी शब्द को रखेंगे जो कि कार से समित होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर स्याही जो है आपको कॉलम से किस प्रकार से समित है, तो स्याही से कलम नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक कलम दिख रहा है, कलम से क्या आपको स्याही को समझ दिखना है, यानी कलम में क्या करते हैं, स्याही को डाला जाता है, यहाँ पर करते हैं डाला जाता है, ठीक है, ये डाला, यहाँ पर डाला जाता है, ठीक है, ये जाता है, ठीक है। देखिए कॉलम में क्या करते हैं, कॉलम में स्याही को डाला जाता है, उसी प्रकार से कार में क्या कर डाला जाता है, तो कार में आपको चलने के लिए क्या करेंगे, पेट्रोल को डालेंगे ना, यहाँ पर डाला जाता है, ठीक है, यानी डाला, यहाँ पर जाता है, ठीक है, यानी डाला जाता है, तो क्या डाला जाता है, तो पेट्रोल डाला जाता है, यहाँ पर कहते हैं पेट्रोल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेट्रोल होगा ना, यहाँ पर आपको पेट्रोल हो जाएगा, तो यहाँ पर पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये पेट्रोल हो गया था, पेट्रोल किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर वो 3 शब्द दिए, बोतल दिया है, बिल्ली दिया और किताब दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, बोतल दिख रहा है, बिल्ली दिख रहा है और यहाँ पर किताब दिख रहा है, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो मान लीजिए बोतल हो गया, बोतल आपको क्या बिल्ली से समित है, नहीं है, बिल्ली क्या यहाँ पर किताब से समित है, नहीं है, किताब क्या बोतल से समित है, नहीं है, बोतल यानी किताब क्या बिल्ली से नहीं है, यानी कि तीनों जो शब्द है ना आपस में किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है, तो तीनों क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा और इसका अलग बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए इसको बोतल हो गया, ये क्या दिख रहा है, बोतल हो गया, और यहाँ पर बिल्ली हो गया, ठीक है, बिल्ली का भी आपको अलग बनेगा, ठीक है, ये बिल्ली हो गया, बिल्ली के बाद यहाँ पर किताब हो जाएगा, क्या हो गया, यहाँ पर किताब हो जाएगा, ठीक है। तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो इस तरह का आपस में देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए प्रसाद उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, इसके बाद वह पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण में मुड़ता है और यहाँ पर 10 किलोमीटर जाता है, अंत में पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है, यानी शुरुआती बिंदु से अब वह कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आपको क्या दिए, ये प्रसाद उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, इससे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है, क्या करें, डायग्राम को बनाते हैं। डायग्राम देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि प्रसाद जो है ना वो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जाता है। देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, इसको क्या करें, यहाँ से रखते हैं, ठीक है, यहाँ से रखेंगे, ये प्रसाद हो गया, ठीक है, यानी पी रखते हैं, प्रसाद हो गया, प्रसाद उत्तर की ओर जाता है 10 किलोमीटर, उत्तर आपको किधर दिख रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है, ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि इसके बाद वह पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर क्या किया कि यहाँ से पूर्व की ओर चल रहा है कितना, 20 किलोमीटर,
ठीक है, ये 20 किलोमीटर हो गया। आगे बोल रहा है कि फिर वह दक्षिण की में मुड़ा और यहाँ पर 10 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ा, तो दक्षिण आपको नीचे की तरफ दिख रहा है, 10 किलोमीटर चला, ठीक है, मुड़ने के बाद में 10 किलोमीटर चल रहा है। अब बोल रहा है कि अंत में पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर जाता है। देखिए अंत में क्या बोल रहा है कि पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर जाता है, पश्चिम इधर होता है, यानी वो कितना चलता है, 7 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 7 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु से अब वह कितनी दूरी पाए, बोल रहा है कि शुरुआती बिंदु से वो आपको कितनी दूरी पर दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, तो ये भी 10 दिख रहा है। जब ये 20 दिख रहा है और ये 7 दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20 में टोटल कितना है, 20 है, 20 में से 7 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 13 किलोमीटर हो गया। कितना गया, 13 किलोमीटर, यानी इसका दूरी कितना गया, यहाँ पर 13 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 13 किलोमीटर हो गया। तो वही पूछा है कि शुरुआती बिंदु से यानी अब वह कितनी दूरी पाए, तो 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक समारोह में एक महिला ने एक लड़के के ओर सबसे परिचय कराया, ये मेरी इकलौते बहन के जेठ देवर या के पिता का पोता है। तो लड़का उस महिला के साथ किस प्रकार से रिश्ते जुड़ता है, देखिए जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है, यहाँ पर क्या देखिए एक समारोह में, ठीक है, एक महिला ने एक लड़के को और सबसे परिचय कराया। तो मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं महिला को रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पर महिला हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर रखते हैं, महिला को यहाँ से रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर महिला रखते हैं, ये महिला हो गया, ठीक है, महिला हो गया। ये एक महिला दिख रही है, महिला जो है ना एक लड़के को और परिचय कराती है। तो मान लीजिए यहाँ पे कहते हैं लड़का रखते हैं, ये लड़का हो जाएगा, ठीक है, एक लड़का हो गया, एक लड़का के और परिचय कराती है, वो कहती है, ठीक है, कहती है कि यहाँ पर क्या, ये मेरी इकलौती बहन के जेठ, इसका इकलौती बहन हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसकी इकलौती बहन, देखिए इसकी इकलौती बहन, तो मान लीजिए यहाँ पर बहन को रखते हैं, ये बहन हो गई, ठीक है, इकलौती बहन के जेठ या देवर के पिता का पोता है, जेठ या देवर, यहाँ पर देवर को रखते हैं, ठीक है, ये देवर, यहाँ पर ये देवर दिख रहा है, ठीक है। इसके पिता, देवर के पिता, यहाँ पर पिता को रखते हैं, ठीक है, पिता, यानी पिता का क्या दिख रहा है, ये पोता, यानी पिता के पोता कौन है, ये लड़का है, ठीक है, यहाँ पर पोता हो जाएगा, ठीक है। पिता का पोता कौन दिख रहा है, ये लड़का दिख रहा है। तो आप बताना है कि देखिए लड़का का उस महिला के साथ किस रिश्ते से जुड़ा हुआ है, जो महिला है ना वो लड़के से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी किस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से लड़का को और महिला से संबंध बताना है। अब देखिए एक बार फिर से समझिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये महिला हो गई, महिला के बहन के देवर दिख रहा है, इसका पिता कौन दिख रहा है, पिता हो गया, और पिता के पोता कौन दिख रहा है, ये लड़का दिख रहा है। यानी इसका क्या हो जाएगा, इस महिला का ये क्या हो जाएगा, महिला और लड़के से किस प्रकार से संबंधित है, यहाँ पर बेटा से, किस प्रकार से संबंधित है, बेटा से। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहन दिख रही है, बहन का बेटा क्या होगा, बहन का बेटा है, ठीक है, बहन का बेटा, इसका भी बेटा ही होगा ना, इसका बेटा हो गया। ये क्या दिख रहा है, बेटा से। तो बेटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को